हेलो दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल। एयर कंडीशन का काम सीखने के लिए ये चैनल बहुत ही मुफीद और फ़ायदेमंद है, स्पेशली नए एसी टेक्नीशियन के लिए। ये चैनल एसी के काम को बहुत ही सरल और बहुत ही आसान ट्रिक एंड टिप्स के साथ प्रैक्टिकली एक्सप्लेन करता है। तो दोस्तों से रिक्वेस्ट है तो मेरे चैनल से जुड़े, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमें और बेहतर वीडियो बनाने का हौसला हिम्मत मिले। थैंक यू। गुड आफ्टरनून दोस्तों, वेलकम माय यूट्यूब चैनल HVAC अमजद। आप ये 4 ब्रेकर देख रहे हैं, ये 16 एम्पेयर का ब्रेकर है, 2016 इसका जो एम्पेयर है। तो 16 एम्पेयर का ब्रेकर है, 3 फेस है। ये जो ब्रेकर देख रहे हैं तो 2 ट्रिप है, 2 के 2 यानी कि ट्रिप नहीं किया, लेकिन 2 ट्रिप किया हुआ, फर्स्ट और थर्ड वाला। तो ट्रिप किया तो कुछ वजह होगा, कुछ रीजन होगा। तो पहले ही बात मैंने पहले भी कहा है कि कभी इस तरह का जब ट्रिप हो तो आपको पहले वोल्टेज चेक कर लीजिए। ब्रेकर का इनपुट रीसेट करने से पहले वोल्टेज पहले चेक कर लीजिए, रीसेट से पहले। फिर उसके बाद लूज कनेक्शन सब चेक कर लीजिए, सब ओके है, तब ब्रेकर को ऑन करके फिर आउटपुट का वोल्टेज चेक कीजिए, वोल्टेज सही है कि नहीं है। ओके, ये सब चेक करने के बाद में नीचे भी चेक कीजिए, नीचे भी यहाँ पर भी वोल्टेज चेक कीजिए, वोल्टेज सही है कि नहीं। ओके ओके, वोल्टेज सही है। अब जो बात है, ये जो ब्रेकर जो नजर आ रहा है ना आपको, जो ट्रिप किया था 1 और 3, ओके, अभी हम लोग इसका एम्पेयर भी देखेंगे। अब एम्पेयर हम लोग इसका एम्पेयर चेक करेंगे कि एम्पेयर सही है कि नहीं। एम्पेयर 11 ले रहा है। अभी ये है क्या चीज़ का ब्रेकर, ये ब्रेकर किस चीज़ का है जो 11 एम्पेयर ले रहा है। एम्पेयर सही है, रेटेड एम्पेयर इसका 12.5 समथिंग। ये हीटर का ब्रेकर है, ये हीटर का ब्रेकर है और 1 और 3 इसका ट्रिप किया था। अभी कुछ लोगों के मन में ये सवाल होगा कि भाई इतना हाई टेम्परेचर में हीटर कहाँ से ऑन हो जा रहा है। तो यहाँ जिस साइड पे ये एसी है, कुछ जो साइड पे ये एसी है, तो कुछ एरिया ऐसा है कि जहाँ पर उसको टेम्परेचर 18 तक चाहिए। ये एसी बीएमएस से कंट्रोल हो रहा है पूरा, जो इसका पूरा कंट्रोल जो यूनिट को जो कमांड देता है और रोकता है वो डीडीसी बीएमएस है। तो सेटिंग जो है वहाँ पर टेम्परेचर 18 है, 18 तक वहाँ पर जो कस्टमर का जो डिज़ाइन में है वो 18 टेम्परेचर चाहिए कूलिंग। इफ़ इन केस 18 से अगर नीचे टेम्परेचर जाता है तो हीटर ऑन हो जाता है, और हीटर ऑन हो जाता है और बाद में वो टेम्परेचर को मेंटेन करता है। तो इसीलिए बीच बीच में हीटर ऑन हो जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए पूरा बीएमएस का वायर लगाया हुआ है, सब कुछ। कस्टमर का ये कहना है, अब जिसमें मेन बात है, कस्टमर का ये कहना है कि जब ये हीटर का ब्रेकर ट्रिप हो रहा है तो हमको कोई सिग्नल नहीं मिला, जबकि कंप्रेसर ट्रिप होता है तो सिग्नल मिल रहा है, ऑफ हो रहा है तो सिग्नल मिलता है। बीएमएस में एक पैनल जो होता है क्लियरली, है ना, सब कुछ सिग्नल मिलता है। एलपी से ट्रिप करता है तो मिलता है, एचपी से ट्रिप करता है तो मिलता है। तो हमको जब ये ब्रेकर ट्रिप हुआ है तो हमको सिग्नल क्यों नहीं मिला। तो उसके लिए इसके जो ब्रेकर में जो साइड में जो एक्सेलरी होता है वो नहीं लगा हुआ है ना। आप देखते होंगे कॉन्टेक्टर में और ब्रेकर में एक्सेलरी लगा होता है, जो एनओएनसी होता है, एनओएनसी होता है। तो एक्सेलरी कॉन्टेक्टर में या ब्रेकर में अक्सर साइड पे लगाया जाता है। एक्सेलरी या तो एनओ होता है या एनसी होता है। एनओ यानी नॉर्मली क्लोज, एनसी यानी नॉर्मली ओपन। ब्रेकर जो ट्रिप किया वो टेम्परेचर की वजह से, जो बाहर का टेम्परेचर बहुत ज़्यादा सडनली ये हुआ तो उस वजह से वो ट्रिप किया, क्योंकि हीटर चल रहा था। लेकिन तो ब्रेकर तो बाहर पैनल में है, क्योंकि तो विंटर में चलेगा तो बाहर का टेम्परेचर आपका नॉर्मल रहता है समर। अब ब्रेकर का कोई फॉल्ट नहीं था, कोई इशू नहीं था, कोई मुश्किल नहीं था, सिर्फ टेम्परेचर की वजह से ट्रिप कर गया। लेकिन कस्टमर ने इसको नोटिस किया और कहा कि हमें सिग्नल चाहिए, यानी जब वो ऑफ हो तो हमें सिग्नल चाहिए, जो एनओएनसी का काम होता है। ओके, एक्सेलरी में कोई वोल्टेज नहीं होता है, वो ड्राई कॉन्टैक्ट होता है। ये सिर्फ कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है कि हम कोई इंडिकेशन ले सकें, चल रहा है कि नहीं चल रहा है, हमें मालूम चल सके। वो इजीली, हम यूनिट के पास जाने की ज़रूरत नहीं, हम इजीली बीएमएस में बैठ के सब कुछ मॉनिटरिंग कर सकते हैं। ठीक है, तो अब इसमें हम लोग वही एक्सेलरी लगा रहे हैं। ओके, तो अब इसको लगाने के लिए सबसे पहले ब्रेकर को ऑफ करो। इजीली एकदम सिंपल है, ब्रेकर को ऑफ करो, ऊपर वाला पॉइंट और मिडिल और जिसका लॉक है वो बैठा, बस नीचे से हल्का सा उसको पुश करो, इसको यहाँ से बस प्रेस की, बस एकदम सिंपल है। ओके, हो गया, फिट हो गया। ओके, ओके, बाद में दूसरा ऊपर ऊपर, हाँ ऊपर बैठा, बीच में एक लॉक है जो ब्रेकर के साथ वो मैच करता है। ओके,
बस यहाँ पर इसका एक लॉक को प्रेस करो, इजी, सिंपल सिंपल, एकदम इजी है। ओके, फिट हो गया एकदम क्विकली। ओके ओके, पीवीसी या प्लास्टिक का है वो, ज़्यादा ताकत नहीं, टूट जाएगा। ओके, बैठ गया, ओके बैठ गया। चलो एक और लाइए। पुश कीजिए, प्रेस कर दीजिए, बस ये चारों आपका बैठ गया। यहाँ से लॉक आपका अभी चारों आपका लग गया। पहले आपका एक्सोलेशन था 1 2 3 4, बाद में आप इसको चेक कर लीजिए, है ना। ये जो आपका देखिए सेम ब्रेकर के जैसे है ना, एक्सोलेशन में भी एक साथ काम कर रहा है कि जब ये ऑन ऑफ हो रहा है तो काम कर रहा है। ठीक है, चारों चेक कर ली। ओके, बस इतना है। हम लोग इसको वायरिंग के ऊपर एक दूसरा वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू। हेलो, हाँ हेलो दोस्तों, अगर आप बेजुएसी का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।